जी। तो 90% लोग इस तरह के होते हैं जिनको पता नहीं होता कि यार हम रिस्क कितना बड़ा ले रहे हैं और कितना बड़ा रिस्क हमने लेना है, और उस रिस्क के मुताबिक हमें आगे जो प्रॉफिट होना है या लॉस होना है। यानी कि अगर आपकी जो है वो अमाउंट जो है वो $100 की, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, $100 की आपकी एक अमाउंट है और आप उस पर रिस्क ले रहे हैं $70 का, $80 का, और आप कहते हैं कि यार मार्केट आपके हक में आ जाएगी, तो ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो जाता है, समटाइम्स होता है, लेकिन हर बार नहीं होता। हो जाता है, लेकिन वो जितना जल्दी आया हुआ पैसा आपके पास आया होता है, जितनी जल्दी आया होता है, जितनी स्पीड में आया होता है, और जितना ज्यादा आया होता है, वो उतनी ही फास्ट, बल्कि उससे ज्यादा, कई ज्यादा, 100 की स्पीड समझ रहे हैं कि उससे ज्यादा जल्दी निकल जाता है और पूरा का पूरा लेके उड़ जाता है। ठीक है। तो हमने किस तरीके से छोटा छोटा लेके हमने अकाउंट्स को अपने ग्रो करना है, किस तरीके से हमने सीखनी है ये चीज़, और इसको अपने फिंगर टिप्स पे डालना है इन चीज़ों को। ठीक है। तो आज हम लोग उस पर बात करते हैं। स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ मैं। स्क्रीन शेयर होती है आप लोगों के पास तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दें चैट में। जी ठीक है, स्क्रीन सबके पास शो हो रही है, और कोशिश करें प्लीज़ आज अपने पास पेपर और पेंसिल लाजमी रखें, लाजमी रखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ आज। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 90% लोगों को पता ही नहीं होती। ठीक है। पता ही नहीं होती, और होती भी हैं तो वो उस पर गौर व फिक्र नहीं करते, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते, इसलिए वो एट दी एंड अपना अकाउंट को लॉस कर देते हैं। और लॉस करके हम बात सिर्फ और सिर्फ लॉस की करेंगे आज, कि हमने लॉस से कैसे बचना है। ठीक है। हम जब लॉस से बच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट करेंगे ना, फिर वो ऑटोमेटिकली अकाउंट आपका ग्रो होगा। गलतियां जो 90% लोग करते हैं, अगर वो हमें पता चल जाए कि हम वो ना करें अगर गलतियां, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि हर बंदा फिर प्रॉफिट में ही जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ लॉस की बात हो रही है आज, क्योंकि मोस्टली लोग लॉस कर रहे होते हैं, उससे बचना है आपने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिन की, मार्जिन ट्रेडिंग की, कि मार्जिन क्या होता है, मार्जिन किस तरीके से यूज होता है। आपको जो ब्रोकर एक लेवरेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे कि जनरेशन मेकर्स ने आपको 500 की लेवरेज दी है। ठीक है। 200 की लेवरेज देते हैं, 100 की देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स का अपना अपना एक सिनेरियो होता है, और यूजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर उसको 500 की चाहिए तो वो 500 की मिल जाती है, उसको 100 की चाहिए तो 100 की मिल जाती है। ठीक है। इसी तरीके से सब जगह हर ब्रोकर पे अलग अलग लेवरेज होती है, लेकिन ये लेवरेज का एक कॉन्सेप्ट है कि ये लेवरेज एक्चुअल है क्या चीज, मेन ये क्या इसका मैटर रखती है लेवरेज। हम लोग जो लेवरेज यूज करके अपना $100 के अकाउंट से हम प्रॉफिट करके जो है वो 1000% प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन लॉस होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो $100 होगा। तो वो ये सब मैटर, मतलब किस तरीके से ये सब चल रहा है, और आपने अपने अकाउंट्स पे कितनी ट्रेड्स लेनी है कि आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा डिवाइड रहे। ठीक है। आपका मार्जिन कंट्रोल में रहे, ताकि अगर मार्केट आपकी फेवर में नहीं आती तो एटलीस्ट आपका अकाउंट वॉश होने से बच जाए। ठीक है। सेफ रहे, लिक्विडेट ना हो। तो कुछ फार्मूलाज हैं उसके, ठीक है, वो मैं आज बताता चलूंगा आपको। मार्जिन, मार्जिन की आज बात करते हैं, इसके बाद चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ भी। ठीक है। सबसे पहले ये आप देखिए। अच्छा, मार्जिन एक्चुअल है क्या चीज? मार्जिन डायरेक्टली रिलेट करता है लेवरेज से। ठीक है। लेवरेज से आपका डायरेक्ट रिलेट करता है मार्जिन। ये अपने पास लिखिए कॉपी पेंसिल पे। अब ब्रोकर कोई लेवरेज दे रहा है। ठीक है। लेवरेज ब्रोकर की है 1:500 की लेवरेज है। 1:500 का मकसद ये हो गया कि अगर आपके पास $100 अकाउंट है तो वो इट्स मीन कि आपके पास $50,000 का अकाउंट है। 1:500 यानी कि आपने 1 × 500 को किया तो वो $50,000 आपके पास एक, समझ लें कि एक वैल्यू है, एक अमाउंट है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रोकर ने $50,000 दे दिए हैं। नो, आपके पास आपका $100 ही रहेगा। ठीक है। आपके पास आपका $100 ही रहेगा, लेकिन आपके अंदर आपके अकाउंट में इतनी पावर आ जाएगी कि आप $50,000 तक की अमाउंट की ट्रेड को बाय या सेल में ले सकते हो। ठीक है। इसका मकसद ये होता है। अब कैसे होता है हम बात कर लेते हैं। यूरो यूएसडी, इसी तरीके से हमारे पास यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है। बहुत गौर से सुननी है ये बात, आपको थोड़ी सी बोर सी लगेगी शुरू शुरू में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
जो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। एक्सएयू, एक्सएयू आप गोल्ड को बोल सकते हैं, एक्सएयू गोल्ड को बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट सिल्वर है और डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइजेस होते हैं। मैंने आपको शायद बताया था पहली क्लास में, आपको मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ लॉट साइज के बारे में। थोड़ा सा हम टॉपिक अपना जो है वो चेंज करेंगे, ताकि आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। लॉट साइजेस का मैंने आपको बताया था, 0.01 होती है, 0.10 होती है, और $1 की स्टैंडर्ड लॉट होती है, ठीक है। 0.01 का मतलब ये होता है कि आप 1000 यूनिट्स ले रहे हैं। इसी तरीके से 0.10 का मतलब होता है आप 10,000 यूनिट्स ले रहे हैं। और इसी तरह से वन स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपने 1 लाख यूनिट बाय या सेल किए हैं। अब यूरो यूएसडी का कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का होता है। इसी तरीके से जीबीपी यूएसडी का कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का होता है। और इसी तरीके से गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट 100 का, और सिल्वर का 5,000 का, ठीक है। अब ये 1 लाख का इसका कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख यूनिट का इसका कॉन्ट्रैक्ट है। आप लोगों को समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। जब आप 0.01 की लॉट साइज लेते हैं, यानी कि एक माइक्रो लॉट लगाते हैं यूरो यूएसडी पे, ठीक है, तो उसमें देखा जाता है कि आपका मार्जिन कितना यूज हो रहा है। यानी कि आप अगर $100 के अकाउंट में हैं और $100 के अकाउंट से आप टोटल कितनी माइक्रोस लगा सकते हैं कि आपका अकाउंट खतरे में ना आए। लोगों ने यही किया होता है। अभी मैं जो बातें करूंगा आपसे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया है, मुझे किसी ने कॉल्स किए हैं कि यार ये भाई ये काम कर रहे हैं, ये भाई ये काम करते हैं, ये गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, सबको ऐसा ही लगेगा कि यार हाँ ये तो हमने भी किया ऐसा, ये तो हमने भी ऐसा किया है, ये भाई को किसी ने कुछ बताया है इस हवाले से। तो अभी सुनिएगा जरा, 0.01 की लॉट साइज, माइक्रो लॉट साइज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम 0.01 माइक्रो लॉट साइज लेते हैं, तो उस पर हमारा मार्जिन कितना यूज हो रहा है ये हमें पहले पता होना चाहिए, ठीक है, कितना यूज हो रहा है। इन केस हमने यूरो यूएसडी की लॉट साइज ली, मैंने आपको बताया 1000 यूनिट्स तकरीबन आप बाय कर रहे हैं। आपके पास $100 आपके अकाउंट में है, ठीक है, $100 आपके अकाउंट में है, और आपने लेवरेज ली हुई है 500 की। इट्स मीन कि आपके पास 50,000 यूनिट्स खरीदने की पावर है। आपके अकाउंट में 0.01 की लॉट साइज लगी, यानी कि 1000 यूनिट आपने बाय कर लिए। $100 पे आपने 0.01 खोली, 1000 आपने यूनिट बाय कर लिए, यानी कि अभी आप 49,000 यूनिट्स और मजीद बाय कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है 49,000 यूनिट आप अभी और मजीद बाय कर सकते हो। यानी कि 0.01 की लॉट साइज लगाई थी आप, लगा लें कि आप 0.49, तकरीबन 49 या 48 तक, यानी कि आप 48 माइक्रोस लगा सकते हो इजीली। $100 के अकाउंट पे 48 माइक्रोस लगा सकते हो। लेकिन आपका मार्जिन जब वो टोटली पैक्ड हो जाता है, यानी कि 1000 यूनिट्स आपने बाय कर करके आपने 49,000 यूनिट्स बाय कर लिए हैं। आपका जो वॉल्यूम होल्डिंग वैल्यू होती है वो आपकी अगर 49,000 या 45,000 जा रही है, इट्स मीन अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे जाएगी, आपको लॉस और प्रॉफिट तो कम हो रहा होगा, लेकिन मार्जिन आपका फुल यूज हुआ हुआ है। तो उससे होता यह है कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, और वो मार्जिन की परसेंटेज के मुताबिक होता है। क्योंकि आपने एक मार्जिन अगर यूज किया, एक लिक्विडिटी परचेज किया आपने ब्रोकर से, 500 की आपने एक लिक्विडिटी परचेज की हुई है, ठीक है, आप उसका मार्जिन यूज कर रहे हो, तो इतना ज्यादा मत यूज करो कि आपका अकाउंट जो है वो वॉश होने तक आ जाए। यानी कि अगर वो यूरो यूएसडी थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे जाता है, आपकी लॉट साइज $100 का आपका अकाउंट, और आपकी लॉट साइज तकरीबन पहुंच गई है 0.48 या 0.45 तक, ठीक है, यानी कि 4 साढ़े 4 मिनी बन जाती हैं आपकी। अगर ये आपकी पहुंच गई हैं, इट्स मीन कि आपका अकाउंट खतरे में है। तो ये बात आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी कि आप $100 का अकाउंट या $200 का अकाउंट है, तो उस पर अपना एक अमाउंट को मल्टीप्लाई करें अपनी लेवरेज से, कि मेरे पास इतने यूनिट खरीदने की ताकत है, ठीक है, तो मैं इतनी लॉट साइज यूज कर सकता हूँ। यानी कि $100 का अकाउंट है, तो $100 के अकाउंट पे 0.48 माइक्रोस लग सकती हैं, 48 माइक्रोस, 49 माइक्रोस लग सकती हैं।
लेकिन अकाउंट खतरे में होता है क्योंकि पूरा का पूरा मार्जिन यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से जीबीपी यूएसडी की भी बात आती है, ठीक है, और इसी तरीके से गोल्ड की। अच्छा, गोल्ड का 100 का कॉन्ट्रैक्ट है। 100 का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, गोल्ड को गिना जाता है आउंस में, और आउंस जो होता है वो 2.24 तोला इज इक्वल टू 1 आउंस होता है, ठीक है। तोला मीन के अपने पाकिस्तान में पड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर गोल्ड का रेट चल रहा है अभी इस टाइम, क्या चल रहा है, गोल्ड का रेट चल रहा है 2020, ठीक है। 2020 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज निकल आएगा, कितना निकल आएगा भाई, 2,20,000, 2,02,000 तकरीबन। 2,02,000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने एक माइक्रो अगर यूज कर ली गोल्ड पे, तो आपका इतनी वैल्यू जो है वो आपकी होल्डिंग पे चली जाएगी, ठीक है। और गोल्ड की वॉल्यूम जो होता है पर डे का वॉल्यूम, वो 70.7, 70 पिप्स का, तकरीबन 80 पिप्स का, 90 पिप्स का, आराम से मार्केट जो है वो $10-15 ऊपर नीचे मूव दे देती है, बहुत इजीली मूव दे देती है, जिसमें आपका अकाउंट खतरे में ना आए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी लॉट साइज को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना है, ना कि आप इतना ज़्यादा रिस्क लें कि आपका अकाउंट वॉश होने तक आ जाए या लिक्विडेट हो जाए। अभी कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले 1000 की लेवरेज चल रही थी, और लोगों ने इतनी मल्टीपल ट्रेड्स लगाई हुई थी, बाय और सेल की, बाय और सेल की, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और उसको होल्ड करके रखे हुए हैं वो 10-10, 15-15, 20-20 दिन से, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि उनका मार्जिन बहुत ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है, उनको इस चीज का आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। तो अगर आपका मार्जिन 10% का रह जाए पीछे, जो फ्री मार्जिन आ रहा होता है, और मार्जिन लेवल परसेंटेज आ रही होती है आपके पास आपकी ट्रेडिंग पे, आपके ट्रेडिंग के अकाउंट पे जो आ रही होती है वर्टेक्स एफएक्स पे, अगर वो 10% रह जाए, तो इट्स मीन आपकी टोटली ऑटोमेटिकली सारी की सारी ट्रेड्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी, लिक्विडेट हो जाएगा आपका अकाउंट। चाहे वो आपका अकाउंट $100 से कोई $20 भी क्यों ना रह गए हो आपके अकाउंट में लॉस करते हुए, सब कुछ लिक्विडेट हो जाता है, क्योंकि आप मार्जिन यूज कर रहे होते हो। तो आपको ये बात जहन में रखना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कुछ लोगों को समझ आती है और कुछ लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इस पे। बहुत इजीली मैंने सिखाया आपको कि यूरो यूएसडी का कितना कॉन्ट्रैक्ट है, जीबीपी यूएसडी का कितने का कॉन्ट्रैक्ट है। आप अपने वर्टेक्स एफएक्स के चार्ट पे जाएं, ठीक है, मैं आपको भी खोल के दिखा देता हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज कहाँ से दिखेगा और आपने किस तरीके से देखना है। ये चार्ट्स आपके पास चल रहे हैं एयूडी यूएसडी के, क्रूड ऑयल के, यूरो जीबीपी। इसी तरीके से इनमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइज देखा जाता है वो किस तरीके से देखा जाता है, यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं। ये यूरो यूएसडी हमारे पास, ठीक है। इसमें आप जब जाएंगे नीचे राइट साइड पे अपने पास देखें डिटेल्स लिखा हुआ है। डिटेल्स में जब जाएंगे तो आपके पास एक ये ओपन होके आ जाएगी, ठीक है, इसकी सारी। इसमें लेकिन देखें फोर्थ नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट साइज लिखा हुआ है, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक है। तो अगर आपने 1 स्टैंडर्ड और लगा दी तो इट्स मीन कि आपका 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने बाय या परचेज कर लिया। इसी तरीके से जीबीपी जेपी वाई का देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। इसी तरीके से आप गोल्ड पे बात करें तो गोल्ड पे भी आपका 100 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, और 100 का मैंने आपको बता दिया कि आउंस में पढ़ा जाता है। हमें प्राइस देखनी पड़ती है कि क्या हमारी प्राइस चल रही है, और उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 के साथ, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज निकल आता है, ठीक है। तो ये 100 की है ट्रेड। अब जैसे कि लेट सपोज मैं गोल्ड पे अब ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है। मैंने गोल्ड पे जस्ट एक बाई की ट्रेड लगाई, ठीक है। अब ये देखिए मेरी होल्डिंग वैल्यूज कितनी है। आप नीचे देखें, मार्जिन लेवल देखें और होल्डिंग वैल्यू देखें। जहां मेरी प्राइस थी मेरे 1000 यूनिट्स हमारे बुक हो गए। आप खुद देख सकते हैं इस चीज को। होल्डिंग वैल्यू कितनी है मेरी, 2029 की होल्डिंग वैल्यू चल रही है। सबको नजर आ रहा है, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। नीचे देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है तो ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये होल्डिंग वैल्यूज देख रहे हैं आप नीचे, होल्डिंग वैल्यू, ये आप लोग ध्यान नहीं देते इन चीजों को। आप लोग सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग पीएनएल को दे रहे होंगे ध्यान, ठीक है। आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या चल रहा है ये ट्रेड पे, बस ये ऊपर जो नजर आ रही है रेड और ग्रीन में, ये आपको दिखता होगा बस। मार्केट की ट्रेड दिखती होगी चार्ट पे कि हाँ ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, बस। इससे कई ज्यादा चीजें हैं जो दिखने वाली होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें बहुत देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि आपने कितनी लॉट साइज यूज की है और आपकी होल्डिंग वैल्यू कितनी है, पीछे मार्जिन लेवल परसेंटेज कितनी रह गई है आपकी। अगर ये मार्जिन लेवल परसेंटेज आपका 10% रह गया ना लॉस कर करके, और आपने बहुत सारी लॉट साइज यूज की नहीं, जैसे कि मैं भी और करता हूँ, ये देखिए, ये मैंने बाय 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 काफी सारी लॉट साइज मैंने लगा ली, ठीक है। इतनी सारी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मैंने लगा ली, और होल्डिंग वैल्यूज देखिए मेरे पास 18,268 की
होल्डिंग वैल्यू है। मेरे पास टोटल होल्डिंग वैल्यू कितनी रह गई पीछे? मेरे पास 50,000 की होल्डिंग वैल्यू है कि मैं 50,000 की, $100 का अकाउंट है, 500 की लेवरेज है, 50,000 की होल्डिंग वैल्यू में कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मार्जिन लेवल परसेंटेज देखें कहाँ तक आ गया, 266%। अभी इससे पहले ये 2,000 समथिंग परसेंट पे था। अगर ये मार्जिन लेवल मेरा थोड़ा सा और लॉस में आई मार्केट, तो ये अगर नीचे आता चला गया और 10% पे रह गया, तो मेरी ऑटोमेटिकली ये सारी ट्रेडें लिक्विडेट हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये चीजें आपने बहुत जहन में रखनी है, ये सब चीजें, ठीक है, लाजमी कोशिश करें कि ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगली, कि अकाउंट्स को ग्रो कैसे करना है। $100 का अकाउंट है, उसको ग्रो कैसे किया जाता है, मतलब कि किस तरीके से आपने ग्रो करना है, उसको कितना कितना लेके ग्रो करना है। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, जो कि इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है, दुनिया में हर बड़ी कंपनी वो फार्मूला यूज करती है। हर दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा बैंक वो फार्मूला यूज करता है। दुनिया की सुपर पावर, जैसे कि ये हो गई अपनी एटॉमिक पावर हो गई, तो एटॉमिक पावर भी इस पावर के आगे इतनी बड़ी नहीं है कि आप कह सकें कि यार ये कुछ इसको बीट कर जाए। तो इतनी बड़ी पावर है, उसका नाम है कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग की पावर, ठीक है, कंपाउंडिंग। आप अपने पास गूगल पे कहीं भी लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है, तो ये आपके पास खुल जाएगा। ये पहली वेबसाइट आपने देखनी है, thecalculatorSite.com, द कैलकुलेटर। जी, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे पास। जी जी। ये देखें, गूगल पे लिखें, कहीं भी लिखें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ये हर बंदा लिखे, चाहे उसके पास $50 हो, चाहे उसके पास $100 हो, चाहे उसके पास $1,000 हो, ये हर बंदा लिखे अपने पास और इस चीज को नोट डाउन करके रख ले, लाजमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारे बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स जितने भी होते हैं, वो ये सब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका टारगेट होता है, लॉन्ग टर्म का टारगेट होता है कि यार हमने साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का, 10 साल का, उनका एक प्लान होता है पूरा, एक प्रॉपर, ठीक है, वो उस प्लान पे चल रहे होते हैं। तो हमने किस तरीके से चलना है अपनी इस ट्रेडिंग की जर्नी को, हमेशा अपने लॉन्ग टर्म प्लान को बना के रखना है, ठीक है, कि हमने $100 का अगर हमारा अकाउंट है या $1,000 का अकाउंट है, तो हमने पर डे की परसेंटेज बांट लेनी है कि यार हमने एक दिन में इतना परसेंट लेना है, बस, इससे ज्यादा नहीं लेना। अच्छा, द कैलकुलेटर साइट डॉट कॉम पे जाएंगे आप, मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर $100 का अकाउंट है आपका, ठीक है, $100 का अकाउंट है, ये बैंक्स जितने भी होते हैं ना बड़े बड़े, इनके पास फंड बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा फंड होता है। ये लोग एक दिन में 0.00 समथिंग परसेंट कमाते हैं, बस 0.000 समथिंग परसेंट कमाते हैं एक दिन में, पूरे दिन में, ठीक है, क्योंकि इनके होते हैं प्लान 10-10 साल के, 15-15 साल के। आपकी बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, हम बात करते हैं कि यार हमारा $100 का अकाउंट है। आपने आ गए thecalculatorSite.com, डेली कंपाउंड पे, यहाँ डेली कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डेली कंपाउंड पे आ जाइएगा। डॉलर में हमारी वैल्यू है, डॉलर में प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा डिपॉजिट होगा पहला, उसको लिखेंगे यहाँ पे $100। हमारा $100 का एक अमाउंट है, ठीक है, हम चाहते हैं कि $100, ये चलें इसको 1000 कर लें, $1000 का हमारा एक डिपॉजिट है, ठीक है। हम कहते हैं कि यार हमने सिर्फ और सिर्फ 1%, हमने सिर्फ और सिर्फ 1% हमने रोजाना का कमाना है, $1000 का 1% रोजाना का कमाना है, जो कि कुछ मायने नहीं रखता इस मार्केट में, कुछ मायने नहीं रखता। यूरो यूएसडी पे या गोल्ड पे ट्रेड लो, 10-15 पे इसमें आपका 1% निकल आता है, बहुत आराम से, इजीली, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पे गए और जाके आपने 1% डाल दिया डेली का, ओके। अब आपने प्लान सोचना है कि यार आपका प्लान इस $1000 को लेके आपने एक प्लान बनाना है कि यार मैंने इसको चलाना है साल या 2 साल, कम से कम, कम से कम आपने 2 साल इसको चलाना है। विड्रॉ भी लेते हैं, नो इशू, आपने विड्रॉ लेना है विड्रॉ लें। आपने कहना है कि यार मैंने 2 साल का एक प्लान बना लिया अपना, ठीक है, इंक्लूड ऑल डेज ऑफ वीक, इसको आप नो कर दीजिएगा, क्योंकि सैटरडे और संडे हमारा मार्केट का ऑफ होता है, ठीक है। अच्छा, जस्ट आपने कैलकुलेट के बटन को क्लिक करना है और आपने देखना है, ये आपको बता देगा कि आपने 2 साल में ये $1000 का अकाउंट रोजाना का 1% कमा के आपका ये $1000 का अकाउंट 2 साल में कहाँ जाता है, इसके वो कैलकुलेट करके देगा। ये देखिए, ये $1000 का अकाउंट आपका $1,82,000 पे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पर डे का 1% कमा के, सिर्फ और सिर्फ पर डे का 1% कमा के। ये देखिए, डेली, वीकली पे आ जाए, पहले मंथली पे आ जाए, चले साल पे आ जाए। हमने 2 साल का प्लान सोचा ना, 2024 में शुरू किया, 25 और 26,
25 में हमारा अकाउंट, 24 में हमारा अकाउंट आखिर में जाता है 12,900 पे। $1,000 वाला अकाउंट 12,900 पे जा रहा है, ठीक है। और ये 25 पे जा रहा है 1,73,000 पे, इसी तरीके से 1,82,000 पे। ठीक है, अब आप इसको मंथली पे करें कि आपकी जनवरी में अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1%, 1% कितना होता है $1,000 का? सिर्फ और सिर्फ $10। यार ये $10 कमाना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। $10 कमाना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। गोल्ड पे ट्रेड लगाओ, यूरो यूएसडी पे लगाओ, कहीं पे लगाओ, कोई मायने नहीं रखता। आप 20 कमा लो, 50 कमा लो, कोई मसला नहीं। मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो की बात बता रहा हूँ कि सिर्फ अगर आपने $10 कमाना है, ठीक है। मंथली देख लेते हैं। जनवरी में आपका अकाउंट जाता है आखिर जनवरी में 1196 पे, ठीक है। मतलब कि $200 का आपको प्रॉफिट ही हुआ है यार, 10-10 डॉलर कमा के। फरवरी में जाके आपका अकाउंट चला जाता है 1474 पे, मार्च में आपका 18। इसी तरीके से आपका अकाउंट डबल हो जाता है कहाँ पे भाई? अप्रैल में। यानी कि 4 महीने में आपका अकाउंट 100% हो गया। मुझे ये बताएं कि जो बंदा अपना अकाउंट लेके आए $100 वाला या $200 वाला, और वो चाहे, वो कहता है कि यार मैं बस 2 दिन में इस अकाउंट को डबल कर दूं, मैं 2 हफ्ते में इस अकाउंट को डबल कर दूं, यकीन करें वो 2 हफ्ते में डबल किया हुआ अकाउंट ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, वो बहुत जल्दी उड़ जाएगा। लेकिन ये 10-10 डॉलर, 5-5 डॉलर कमा कमा के जो आप सीख जाएंगे ना इस मार्केट से, लेना सीख जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा यार कि ये कितनी बड़ी मार्केट है और कितनी बड़ी पावर है कंपाउंडिंग की। ठीक है, तो $2,000 अगर आपका जाता है 4 महीनों में आपका अकाउंट डबल हो जाता है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये देखें, डेली की अर्निंग देखिए सबसे पहले। 8 जनवरी को, आज का दिन है, आज ही से ये प्लान बना लें। आज ही से ये प्लान बना लें, अपनी इक्विटी देखें, अपना अकाउंट देखें कि आपका अकाउंट कितना है। अगर उसमें आपने डिपॉजिट करना है, आप उसमें डिपॉजिट करें। अगर आपने डिपॉजिट नहीं करना है, जो आपका अकाउंट है उसी से खेलना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ऊपर वैल्यू लिखें, प्रिंसिपल अमाउंट लिखें, अपनी परसेंटेज लिखें, और यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें। आपको लग पता जाएगा कि यार इतनी ज्यादा अमाउंट मुझे आ जाएगी इतने टाइम में। अब देखें, अर्निंग देखें अब आप इसकी। $10 आपका एक दिन का जाता है 1,010 पे। इसी तरीके से अब आपका, अब अगला दिन आया, उसमें भी आपने कितना कमाया? $10 कमाया, $20 कमा दिया, आपका अकाउंट चला गया 1,020 पे, 1,030, 1,040, 1,050। लेकिन जैसे जैसे आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका 1-1% रोजाना का बढ़ रहा है। जो $10 आप पहले दिन कमा रहे थे, अब आपने क्या करना है, जो फरवरी का महीना आया, अगले महीने से आप $12 रोजाना का कमा रहे हो। यार $12 पूरा तो नहीं होता। आप 13 कमा लो, अब 14 कमा लो, 15 कमा लो, हो सकता है कभी कभी आप 5 कमाओ। ठीक है, आप पूरा दोबारा ना कमाओ, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप 50 कमा लो। तो उसको वैल्यू करके रखना है, आपने पूरा एवरेज करके रखना है। ठीक है, मैं आपको एक वर्स्ट सिनेरियो की बात बता रहा हूँ। ये इतनी बड़ी पावर है कि पूरे जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, इवन के जो हमारा ब्लैक रॉक है, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी दुनिया की, वो इस फॉर्मूले को यूज करती है। ठीक है, वो इस फॉर्मूले को यूज करती है, और उनका प्लान होता है 5-5 साल का, 10-10 साल का। तो इस बिजनेस को आपने एज अ जुआरी नहीं लेना, जुआ नहीं खेलना। आपने आपने इस बिजनेस को पूरा प्लान करके, प्री प्लान करके आपने काम करना है, ताकि आप प्रॉपरली इस बिजनेस को रन कर सको। वरना तो आएंगे लोग, 2 दिन चलाएंगे, 4 दिन चलाएंगे और भाग जाएंगे, 2 दिन चलाएंगे, 4 दिन चलाएंगे और भाग जाएंगे कि यार ये तो जुआ है, ये तो ऐसा है, ये मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, ये मार्केट ऐसे है, ये मार्केट वैसे है, हमने पैसा लगाया और उड़ गया ये। फिर वो नेगेटिव कमेंट्स ला के आपको जो है ना, वो आपको खुद को भी नेगेटिव करके जाएंगे। और वो ऐसा ही होता है, ठीक है, सब जगह पे। तो आपने अगर इस बिजनेस को, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इतनी बड़ी मार्केट में आप इतना सा पैसा लाके आप कहते हो कि मैं इसको डबल कर जाऊंगा और मार्केट से जीत जाऊंगा, मार्केट से पैसा कमा जाऊंगा, तो यार ये को भाई जुआ नहीं है, इसको बहुत प्लान से करना है आपने काम। ठीक है, तो ये इतना जबरदस्त प्लान है, इतना अच्छा और इतना साफ सुथरा प्लान है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना इजी प्लान है ये। अगर आप इस पे करें काम, आप 1 महीना करके देखें, आपका अकाउंट खुद देखेंगे आप कहाँ जा रहा है। आप 2 महीने करके देखेंगे, 2 महीना देखेंगे आप अकाउंट कहाँ जा रहा है आपका। कोई जरूरत नहीं है आपको 10-10, 15-15, 20-20 लॉटें मारने की, कोई जरूरत नहीं है आपको एक दिन में। आप एक लॉट मारें, और एक लॉट से कोशिश करें कि यार ये परसेंट, 1% में निकाल दूं, बस 1% निकालें, अपना मोबाइल साइड पर रखें, अपने दूसरे काम करें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने काम करना है, कंपाउंडिंग की पावर इतनी बड़ी पावर है। तो इसी तरीके से आपका अकाउंट देख रहे हैं, अप्रैल में जाके आपका डबल हो जाता है, मई में जाके आपका 3,000 पे जा रहा है अकाउंट, जून में जाके, तो जुलाई पे जाके आपका अकाउंट 5,000, अगस्त पे 5,000 पे चला गया,
तो अब $5,000 पे जब आपका अकाउंट गया यहाँ पे, इस जगह पे आपका जब $5,000 पे गया, तो आपकी 1% की अर्निंग $50 हो गई। $50,000, $5,000 के अकाउंट पे $50 निकालना, सर मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे निकल आता है चुटकियों में, पता भी नहीं चलता। ठीक है। तो इतने बड़े रिस्क नहीं लेने हैं आपने कि आप जो है वो अकाउंट को बार बार वॉश करते रहें। एक प्रॉपर प्लान बना के चलें इसके, ये बहुत जरूरी प्लान है कंपाउंडिंग की पावर। तो आई होप कि आप लोगों को कंपाउंडिंग और मार्जिन, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मार्केट की तरफ। ठीक है। तो हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली, ये प्रैक्टिकली चीज़ें ये सब लोगों को पता होनी चाहिए कि यार हमारा एक प्लान तो हो, हम किसी काम में आए हैं, प्लान के बगैर आए हैं, हमारा कोई प्लान नहीं है तो आप उड़ जाएंगे। वो बोलते हैं ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया तो वो बढ़ जाएगा, प्रोग्राम आपका दो दो दिन में बढ़ जाएगा। ठीक है, एक हफ्ते में बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा भी। अगर आप इसको जुआ की तरह ले रहे हैं, जुआ समझ रहे हैं इसको, और ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना भी एक जुआ है। ठीक है, एक जुआ है, और जुआ हराम है। तो इंसान अपनी कमाई को हलाल करे, ना कि हराम करे। बड़ा रिस्क मत लें कि आप बड़ा अकाउंट कर दें और उसको डबल कर दें। तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप कोशिश करें कि बहुत एहतियात से चलें। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं अपनी, अब चार्टिंग की तरफ बात करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी हो गई थी हमारी, अब थोड़ी सी चार्ट की तरफ आ जाते हैं, कुछ इस चीज इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। अब है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि चार्टिंग है, और इस चार्टिंग को करके जो है वो देख के कमाया जाता है, देखा जाता है कि कौन से लेवल्स कहाँ पे किस जगह पे आपको मिलते हैं जो आपने करनी। अच्छा, मोस्टली लोग, देखिए मैंने आपको शुरू में ये बात बोली थी कि हम सिर्फ और सिर्फ लॉस पे बात करेंगे अभी। सबसे पहले ये लॉस बचा लिए तो इट्स मीन कि आप प्रॉफिट में। ठीक है, तो अभी भी जो मैं बताने लगा हूँ वो लॉसेस का ही बताने लगा हूँ आपको, कि लॉस कैसे होते हैं, कब होते हैं। इन चीज़ों को रोक लें बस, इन चीज़ों को आप लोगों ने रोकना है कि लॉस ना हो आपको। ठीक है। तो समझ लें कि ये एक मार्केट है। ठीक है, और ये इसके लेवल्स हैं छोटे छोटे। अब मार्केट है, मार्केट रन कर रही है इस तरीके से। ठीक है, यूं जा रही है मार्केट, ऊपर के नीचे ऐसे ऐसे जा रही है मार्केट। ठीक है, मार्केट चलती है एक अपने लेवल्स में। जैसे आदिल भाई ने आप लोगों को बताया था कि मार्केट एक पैराबोलिक मूवमेंट्स में चलती है, कि एक आपने एक ड्रोन फेंका या आपने एक मिसाइल फेंका, एक टारगेट पकड़ा, और वो मिसाइल अपने टारगेट पे जाएगा ही जाएगा और फिर वहां से दोबारा उठेगा। ऐसे ही है। इसी तरीके से मार्केट में लेवल्स होते हैं। एक सप्लाई जोन होता है, एक डिमांड जोन होता है। पूरी दुनिया चल रही है सप्लाई और डिमांड के जोन्स पे। ठीक है, अगर आप लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम देख के आपने सोच लिया कि यार एक कैंडल ऊपर की तरफ बनी है, ठीक है, तो आप इसको बाय करना शुरू कर देते हैं, बाय बाय बाय, और लगाते भी बहुत सारी ट्रेड्स हैं। ऐसा ही है, सब लोग बड़ी बड़ी इतनी सारी ट्रेडें लगाना शुरू कर देंगे कि हाँ यार मार्केट ऊपर जा रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ऊपर जाके मार्केट क्या करती है, दोबारा धोखा दे देती है और नीचे चली जाती है। तो आप कोशिश करें, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करें 15 से 20 मिनट में आपकी ट्रेड को क्लोज हो जाना चाहिए। मैक्सिमम भी आपको टाइम अगर देना चाहिए तो उस ट्रेड को आधा घंटा या 1 घंटा देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड किया है, और अगर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड करके अब आप देख रहे हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम, और आप देख रहे हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम कि यार मार्केट अब 15 मिनट पे क्या बता रही है, 1 घंटे पे क्या बता रही है, मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। नो, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक ही आपने ट्रेड करना है, उसको चेंज नहीं करना अब आपने। अगर आपने चेंज कर दिया, आपकी ट्रेड लॉस में जाएगी ही जाएगी, पक्की जाएगी। जितना प्रॉफिट होता है थोड़ा बहुत 5 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक, अगर वो आपको 5 मिनट की एक कैंडल आपको 5 पिप का मूवमेंट देती है, या आपको 2 पिप का मूवमेंट देती है, 4 पिप का मूवमेंट देती है नीचे आने का, तो आपने कोशिश करना है कि 4 से 5 पिप या 10 पिप या मैक्सिमम भी 15 पिप्स पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, या 15 पिप्स पे ही अपना एक लॉस बुक कर लेना है। आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपने लगाई यहाँ से बाय, और मार्केट नीचे जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। अब आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हो, यार मार्केट यहाँ से तो ऊपर आएगी, यार मार्केट यहाँ से तो ऊपर आएगी, आने वाली है, यहाँ से ऊपर आने वाली है। वो क्या करती है, दोबारा नीचे चली जाती है मार्केट। आप यहाँ से बाय पे बैठे हुए हो, इतनी सारी ट्रेडें लेके होल्डिंग करके बैठे हुए हो, मार्जिन अलग यूज हो रहा है, आपका दिमाग अलग खराब हो रहा है। तो आपने जो टाइम फ्रेम ले लिया, उसी टाइम फ्रेम को पिक करके आपने ट्रेड करनी है।
आपने टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना अपना, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि यार एक होता है सप्लाई जोन और एक होता है डिमांड जोन, ठीक है। मार्केट हमेशा अपनी सप्लाई से गिरती है तो एक डिमांड पे जाती है, और वहां से डिमांड पिक करती है तो मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ अपनी लेवल को जारी होती है और बरकरार रखती है अपना ट्रेंड। इसी तरीके से ये सप्लाई जोन, जब प्रीवियस सप्लाई जोन पे मार्केट आ गई है तो इट्स मीन कि मार्केट जब यहां से उठ के ऊपर की तरफ जा रही थी तो ये अपने प्रीवियस सप्लाई जोन पे लाजमी आएगी। जब ये प्रीवियस सप्लाई जोन पे आएगी तो वहां पे आप लोगों ने अंधाधुंध ट्रेड नहीं करनी कि यार मार्केट एक अच्छी सी रेजिस्टेंस पे आ गई है यहां से सेल कर दो। नो, आपको कंफर्मेशंस की जरूरत होती है, कैंडल स्टिक्स की थोड़ी सी जरूरत होती है, रिजेक्शंस की जरूरत होती है, ठीक है। मार्केट कोई रिजेक्शन दे, कैंडल स्टिक्स अच्छी अच्छी बनाए, तब जाके आपने कोई ट्रेड लेनी है। अदरवाइज आप लोग अगर इस लेवल को देखते हुए आप बात करते हो कि यार मार्केट अब हो ही जा रही है, हो रही है, मार्केट आ गई, बड़े अच्छे लेवल पे आ गई और यहां से आपने ट्रेड कर देनी, नो। मैं आपको अब एक स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है और मेरी अपनी खुद की ज़ाती स्ट्रेटेजी है जो कि मैं बताने लगा हूँ, जिस पे मैं खुद ट्रेड करता था और बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है उस पे। और आपने उस स्ट्रेटेजी को देखना है तो सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ आपने 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे देखना है और 4 ओवर के टाइम फ्रेम पे देखना है, ओनली, बस। इसके अलावा और नहीं देखना आपने, 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे और 4 ओवर के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, सबसे ज्यादा चलती भी ये स्ट्रेटेजी आपके डॉलर के इंडेक्स पे है। डॉलर का इंडेक्स लाजमी अपने पास ट्रेडिंग व्यू पे, जो आपके पास एप्लीकेशन ट्रेडिंग व्यू की मोबाइल पे बनी हुई होगी, उस पे आप डॉलर इंडेक्स का एक अपना ये चार्ट ऐड कर लें, DXY के नाम से है डॉलर इंडेक्स, ठीक है। इस चार्ट को ऐड कर लें आप और आपको पता लग जाएगा कि यार ये डॉलर इंडेक्स पे और गोल्ड पे सबसे ज्यादा चलती है ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। गोल्ड पे और डॉलर के इंडेक्स पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। गौर से सुनिएगा, ध्यान से प्लीज, फोकस करके पूरा। अच्छा, 4 ओवर के चार्ट पे और 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे लिख लें अपने पास, लाजमी लिखें। अभी मैं जो बताने लगा हूँ डॉलर इंडेक्स के बारे में बताने लगा हूँ, डॉलर इंडेक्स पे ये जब स्ट्रेटेजी बन के आए, आपको पता लग जाना चाहिए कि यार डॉलर इंडेक्स नीचे आने वाला है कि ऊपर जाने वाला है। जब वो ऊपर जाने वाला है तो इट्स मीन कि यूरो USD कहीं ना कहीं से सेल होगा, GBP USD कहीं ना कहीं से सेल होगा, गोल्ड कहीं ना कहीं से सेल होगा, ठीक है। ये इनके अपोजिट चलते हैं, डॉलर इंडेक्स के ये कुछ पेयर्स हैं जो कि अपोजिट चल रहे होते हैं आपके, ठीक है। तो हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। अच्छा, डॉलर इंडेक्स पे और इस पे अपना क्या कहते हैं, गोल्ड पे ये स्ट्रेटजीज चलती हैं। आपको जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर जाते जाते मार्केट समझ लें कि यहाँ से नीचे गिरी भी थी, एक अच्छी सपोर्ट समझ लें कि एक डिमांड जोन था, डिमांड जोन पे एक रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट ने एक बड़ी बड़ी बाय कैंडल्स बन रही थी, बाय कैंडल्स बनने के बाद एक सेल कैंडल बन गई, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो कोई बात, एक सेल कैंडल बन जाए और उसी के आगे जाके एक बड़ी सी एक आपके पास एक कैंडल और बन जाए। सॉरी, ये बाय कैंडल है आपकी, ठीक है, ये बाय कैंडल एक बड़ी सेल कैंडल बन जाए। इसको हम इंगल्फिंग भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि इंगल्फिंग नहीं कहते, इंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं इसको। हम बताऊंगा मैं इंगल्फिंग अगली क्लास में कि क्या होती है, लेकिन ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या है। अगर मार्केट आपको इस तरीके की कैंडल बना के दे, समझ लें कि ये जो मैंने इसको फिल किया ये सेल कैंडल है, ठीक है, और ये एक बाय कैंडल है, छोटी सी बाय कैंडल बनी, उसके बाद एक सेल कैंडल बनी जिसकी विक इसके ऊपर क्रॉस कर गई और इसकी बॉडी जो है ये पूरी इसको कवर कर गई। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट यहां से इस वाली कैंडल की ऊपर की विक पकड़नी है, एक जोन ड्रॉ करना है, इस वाली कैंडल की छोटी सी लो पकड़नी है और जोन ड्रॉ करना है। मार्केट जितनी मर्जी नीचे जाने दो, कोई बात नहीं, जा रही है जाने दो, जब वो मार्केट ऊपर आएगी ना, यहाँ इसको टच करने आएगी और मार्केट नीचे हो जाएगी बाउंस बैक। ये रिवर्सल स्ट्रेटजी है। लाजमी इन कैंडल्स को फाइंड आउट करिएगा, मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये जोन्स किस तरीके से बन के नजर आते हैं। प्रैक्टिकल चलते हैं अभी। अच्छा, ये देखिए, ये देखें आप, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ।
कि आपको नजर आया कि यार मार्केट जो है वो मूव कर रही है ऊपर की तरफ। ये ऊपर गई, मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। ऊपर जाके एक बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है पीछे, कहीं ना कहीं इसका एक रेजिस्टेंस बना होगा। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, वॉल्यूम कम किया। वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ, मार्केट में एक छोटी सी बाय की कैंडल बनी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बाय था। बाय की कैंडल बनी, उसके बाद एक सेल की कैंडल बन गई। हमने क्या करना है, इस जोन को एक ड्रॉ कर लेना है, और ड्रॉ करने के बाद अब आप ये देखिएगा जरा, ये जोन मैंने खाली ड्रॉ किया और इसको मैं सेटिंग पे ले जाके और रे कर देता हूँ स्टाइल एक्सटेंड राइट। अब आप देखिएगा, मार्केट ऊपर आई, टच नहीं किया, लेकिन अब देखिएगा जरा, ये देखिए, जस्ट टच किया मार्केट ने, 50% को टच किया, और मार्केट देखें ड्रॉप किस तरीके से हुई है। ये DXY है, डॉलर का इंडेक्स है। ये डॉलर का इंडेक्स जब इतनी बड़ी मूव दे देता है, वो भी 4 ओवर के टाइम फ्रेम पे, तो इट्स मीन कि बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है मार्केट में, डॉलर के इंडेक्स में क्रैश आ जाता है, और यूरो USD, GBP USD, गोल्ड बहुत ज्यादा ऊपर जाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं, ये देखें, किधर गया लाइन, एक मिनट रुकिए। हमारे पास वो वाली लाइन कहाँ गई, ये रही वर्टिकल लाइन। ये वाली कैंडल पे हमें ट्रेड मिली। इसका टाइम क्या हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है इसका, 1 नवंबर को 2023 और 8 बजे। ठीक है। अब हम गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड 1 नवंबर 8 को, 8 बजे, 1 नवंबर 8 बजे जो है वो गोल्ड का ऊपर गया था कि नहीं गया था, क्योंकि मार्केट क्रैश हो रही थी ना। आए गोल्ड की बात करते हैं। ये आ गया, ये 14, ये 8, और ये 1 नवंबर। यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई, थोड़ा सा रिजेक्शन दिया मार्केट ने, रिजेक्शन दी मार्केट ने, स्टॉप लॉस लोगों के खाए, लेकिन मार्केट गई कहाँ पे फिर उसके बाद, आप खुद देख सकते हैं कहाँ तक चली गई मार्केट। ऊपर चली गई 2147 पे, जो ऑल द हाइस ने पीक की थी। इसी तरीके से यूरो USD की बात करते हैं। यूरो USD पे चले जाते हैं 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2023, ये लें, 1 नवंबर 2023, ये देखिए, ये मार्केट ऊपर जा रही है। ये आ गए, ये 10 बज गए, और ये 8 बज गए। ठीक है, ये 6 बज गए। यहाँ से देखिए मार्केट कहाँ से ऊपर गई है। टोटली मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को पिक किया मार्केट ने, और मार्केट ठग करके कितना ज्यादा ऊपर गई। इस तरीके की कैंडल्स आपने फाइंड आउट करनी है लाजमी। मैं आपको दिखाता हूँ और मजीद। अभी एक ग्रुप में मैंने एक सिग्नल दिया कि यार डॉलर इंडेक्स दोबारा क्रैश हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, आप ये देख सकते हैं। वो ये इस वजह से हो सकता है कि मार्केट आई, ऊपर जा रही थी कंटिन्यूअसली, ऊपर जाते जाते एक रेजिस्टेंस पे बड़ी अच्छी कैंडल बनाई, और उसके बाद सेल की रिजेक्शन दी है। सेल की रिजेक्शन देने के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद टच किया, और मार्केट ठक करके DXY नीचे जा रहा है। डॉलर का इंडेक्स नीचे क्रैश कर रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने बताया अभी ग्रुप में भी मैंने एक सिग्नल दिया था। यूरो USD भी ऊपर जा रहा है इसी वजह से। ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट चल रही होती है। अब हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो गोल्ड पे भी यही सिनेरियोज होते हैं आपके पास। ये देखें, अब आपको मैं और चीजें दिखाता हूँ। मार्केट नीचे क्रैश हो रही है, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा जोन बना के दिया। ठीक है, हम इनको ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहते हैं। ये देखें, मार्केट नीचे क्रैश हुई है, क्रैश होने के बाद मार्केट ने फेक मूव दी थी। एक न्यूज आई थी, NFP की न्यूज आई, फंडामेंटल न्यूज आई NFP की। जब मार्केट ने फेक मूव दी, तो फेक मूव पे रिजेक्शन देखें कहाँ से दी, कहाँ से मार्केट ने एक सेल एरिया दिया। वही कैंडल्स देखें आप, ये दो कैंडल्स की बात कर रहा हूं मैं। ये दो कैंडल्स, ये दो कैंडल्स। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे, 4 ओवर के टाइम फ्रेम पे आप लाजमी इनको फाइंड आउट करें। इन कैंडल्स को फाइंड आउट करेंगे, आपको मिलेंगी, लाजमी मिलेंगी। या तो कोई मार्केट एक अच्छी सपोर्ट तोड़ रही हो इन कैंडल्स पे, जैसे कि मार्केट ने इस कैंडल पे सपोर्ट को तोड़ा। ठीक है, ये एक सपोर्ट थी, ये एक सपोर्ट लेवल थी, मार्केट ने इस कैंडल पे तोड़ा, यही कैंडल बना के दिया ऑर्डर ब्लॉक को। मार्केट नीचे गई, ठक करके कितने पॉइंट्स, काफी पॉइंट्स नीचे चली गई, तकरीबन 30 पॉइंट्स नीचे गई। 30 पॉइंट्स के बाद दोबारा ऊपर आई 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स के बाद दोबारा क्रैश दिया। क्रैश करने के बाद जब वो दोबारा टच करने आई है, आपने यहाँ से सेल लिमिट लगानी थी। सेल लिमिट लगाते तो यहाँ से आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते भी इस टाइम। 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे आपको 70 to 80 पिप्स का ये प्रॉफिट दे देगी। ठीक है, 4 ओवर के टाइम फ्रेम पे आपको ये 250 200 का पिप्स का प्रॉफिट लाजमी देगी। यही डॉलर इंडेक्स पे भी चलेगी, और यही आपको उस पे भी नजर आएगी, क्या कहते हैं, गोल्ड पे भी।
तो आपको ये जगह जगह पे नजर आएंगी ये कैंडल्स, और बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं, बहुत अच्छी कैंडल्स हैं। ये आपको, आप 2008 तक चले जाएं, पीछे बैक एंड पे चले जाएं 2008 पे, वहां भी आपको ये मिलेंगी, यही कैंडल्स आपको मिलेंगी।